इस इस प्रॉब्लम में हमें मालूम करना है एक रोम्बस का एरिया जिसका नाम ABCD है, और बताया हमें ये गया है कि ये जो है इसके इर्द गिर्द दो सर्कमस्क्राइब सर्किल हैं ABD और ACD ट्राइंगल्स के गिर्द, जिनमें से एक का जो रेडियस है वो 12.5 और दूसरे का 25 है। तो सबसे पहले रोम्बस ABCD बनाते हैं, और मैं आपको बताता दूं कि रोम्बस दरअसल एक तरह से थोड़ा सा तिरछा स्क्वायर होता है इस तरह का, और इसकी चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये सारी साइड इसकी आपस में बराबर होती हैं। और मैं इसको लेबल करूं ABCD, ये हमें प्रॉब्लम में बताया गया है। और रोम्बस ABCD के बारे में हमें क्या बताया गया कि ये इसमें जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ABD और ACD, तो सबसे पहले मैं ABD देखूं, ABD ट्राइंगल ये है, और इस ट्राइंगल को जिस सर्किल ने सर्कमस्क्राइब किया हुआ, यानी इस ट्राइंगल के घेर रखा है इस ट्राइंगल को, यानी उस सर्किल, ये जो ट्राइंगल है सर्किल के पॉइंट से को टच करते हुए तीनों साइड इसकी गुजर रही हैं, ये कुछ इस तरह का सर्किल होगा। मैं इसको, अगरचे मेरे पास कोई प्रकार नहीं है, मैं इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो ये सर्किल है जो कि इस ट्राइंगल ABD को जिसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है ट्राइंगल ABD को, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इसका जो रेडियस है ABD का जो रेडियस है वो 12.5 है, 12.5, यानी कि ये इसका रेडियस होगा, ये इसका डायमीटर ये 12.5 होगा। और अब ACD एक और ट्राइंगल, इसी रोम्बस को अगर मैं काटूं, ये पॉइंट A को पॉइंट C से मिला दूं एक और लकीर खींच के, तो ये जो ट्राइंगल बनेगी ACD, इसका जो सर्कमस्क्राइब सर्किल होगा, यानी कि वो सर्किल जिसने इसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, अपने घेरे में ले रखा है, ये बड़ा सर्किल होगा। और इसके बारे में मुझे कहा जा रहा है कि इसका जो रेडियस है, मैं इसको जरा साफ सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हाथ से बनाने में ये बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा टाइम ड्राइंग पे ना लगाऊं। तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सर्कम सर्किल है इसका, मुझसे गलती हो गई, ये 12.5 जो डायमीटर नहीं है, बल्कि ये इसका रेडियस है, मुझे सब कुछ मिटाना पड़ेगा, मैं माजरत चाहूंगा। तो ये 12.5 इसका रेडियस है, ट्राइंगल ABD का रेडियस है। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, मैंने गलती से उसको डायमीटर लिख दिया, डायमीटर बना दिया था। ये 12.5 है, यानी कि हाफ ऑफ द डायमीटर जो है वो, यानी कि रेडियस जो है वो 12.5 है, इस तरफ की लेंथ भी 12.5, इस तरफ की लेंथ भी 12.5। और अब ट्राइंगल ACD की लाइन गलत, अब ट्राइंगल ACD की बारी है, ये रही ट्राइंगल ACD, और इसका जो सर्कम सर्किल है, ये यूं कि जो वो सर्किल जिसने ट्राइंगल ACD को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, वो मैं जरा साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी ड्राइंग स्किल्स को आजमा रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल है इस सर्किल के इसके तीनों जो पॉइंट्स हैं वो इसको टच करते हुए गुजर रहे हैं, तीनों कॉर्नर्स इसको टच करते हुए गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा सर्किल होगा, और यकीनन ये बड़ा सर्किल होगा। और सर्किल का रेडियस हमसे कहा गया है कि ये इसका पॉइंट हो, तो इसकी जो लेंथ होगी, जो फासला होगा वो सेंटर से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस वाले तक, तो वो 25 होगा। अब मेरे पास ये रोम्बस है ABCD, और मुझे रोम्बस ABCD का एरिया मालूम करना है। और ये इस बारे में मैं पिछली वीडियोस में, जो कि मैंने ज्योमेट्री प्लेलिस्ट में या कंपटीशन मैथ की प्लेलिस्ट में भी मैंने अपलोड की हैं, हमने एक फार्मूला प्रूफ किया था, जो आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल जो है, मैं इसको लिख भी लूं, ये जो फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस तरीके से हमने प्रूफ किया था कि अगर सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल हो तो ये जो रेडियस होगा उसका वो बराबर होगा ABC तीनों साइड 4 टाइम्स एरिया, यानी कि सर्कमस्क्राइब सर्किल का जो रेडियस होगा वो साइड्स की लेंथ ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स A के बराबर होगा। ये मैं पिछली वीडियो में साबित कर चुका हूं, उसको मैं यहां पे दोबारा से प्रूफ नहीं करूंगा। तो अब माफ कीजिएगा, आज खुश्क मौसम बहुत है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि एक सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल है, और जिस सर्किल ने इसको सर्कमस्क्राइब किया उसको 12.5 रेडियस है। मेरा ख्याल डायग्राम बहुत मैसी होगी, मैं एक बार फिर रोम्बस बना देता हूं। और रोम्बस के बारे में मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा स्क्वायर होता है, और सर्कमस्क्राइब सर्किल जो है उसका जो रेडियस है वो R = ABC डिवाइड बाय 4 टाइम्स द एरिया होता है। और ये ट्राइंगल, ये रोम्बस ABCD मेरे पास आ गई।
इसके बारे में पहले मैं इसको काट लूं और आपको पता होगा कि रोम्बस जो है, ये मैं इसके डायगोनल्स सबसे पहले बना लूं। ये रोम्बस जो है इसके ये डायगोनल्स हैं, डायगोनल BD और AC, और डायगोनल जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं किसी भी रोम्बस के। ये भी एक चीज उसूल है और ये हमें याद रखना चाहिए। यानी और दूसरी बात ये कि ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये आपस में, ये इसकी आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये एक स्क्वायर ही है जिसको थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर दिया है। तो अब आप गौर से देखिए तो आपको मालूम होगा, अगर ये साइड, इसको मैंने A कहा, इसको मैं कहूंगा लोअर केस a, यानी इसकी लेंथ जो है वो लोअर केस a, और इस वाली साइड की लेंथ जो है लोअर केस B है। अब इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया मालूम कर लूं तो दरअसल अगर आप गौर करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बाकी देखें तीनों की तीनों साइड्स भी बराबर है आपस में। तो ये चारों की चारों ट्राइंगल्स, यानी कि AD से बनने वाली AB BC CD, इनके दरमियान जो बनने वाली जो ट्राइंगल्स जो सेंटर के साथ बन रही हैं, जिसको मैंने कोई नाम नहीं दिया है, इन सबकी जो एरिया होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी रोम्बस का अपना एरिया, जो टोटल एरिया होगा वो 4 टाइम्स हाफ AB। आपको पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ AB के बराबर होता है, बेस टाइम्स परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये 2AB हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपको 4 ट्राइंगल्स के जो कि आपस में बराबर है उन सबके एरियाज को आपस में सम करना है। अब ये सारी की सारी मालूमात या बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास आ गई है। अब सबसे पहले हम ये ABD का एरिया मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमें बताया गया कि सरकम रेडियस जो है वो 12.5 है। सरकम रेडियस यानी कि रोम्बस, किसी भी ट्राइंगल में जो सरकम सर्किल बनता है उसका जो एरिया होता है वो रेडियस जो होता है, सरकम रेडियस जो होता है वो होता है ABC। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये A है तो ये भी A है। तो A जो है हमारे पास क्या होगा, A हमारे पास होगा 2A, यानी कि यहां पर जो है एक साइड की जो लेंथ होगी वो 2A के बराबर होगी। AB की जो लेंथ है, अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो लेंथ होगी ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी। यानी A², अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा तो उसमें A² प्लस B² इक्वल टू C² होता है। तो ये जो लेंथ होगी ये स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B², ये साइड भी अंडर रूट A² प्लस B² होगी, ये भी और ये भी। यानी ये चारों साइड्स की जो लेंथ है, ये AB, AD, CD और BC, इन सब की लेंथ आपस में बराबर होगी। और एक बार फिर याद दिला दूं कि ये दरअसल एक स्क्वायर है जिसको हम थोड़ा सा तिरछा कर दिया और उसको हमने रोम्बस कह दिया है। ये जनाब A² प्लस B²। अब C एक जो लेंथ है वो कितनी होगी, यानी AD की जो लेंथ है वो भी A² प्लस B² होगी, क्योंकि इनकी लेंथ आपस में बराबर है। डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द एरिया, 4 टाइम्स द एरिया। अब एरिया आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का होता है, वो होता है हाफ AB, यानी कि ये साइड्स जो है इसकी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया हम और इसका जो एरिया है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, लिहाजा इनका जो टोटल एरिया होगा वो सम के बराबर होगा ट्राइंगल ABD का। तो AB आपके पास, हमारे पास कितना है, ये जो AB की जो लेंथ है, ये एरिया जो है ये होगा AB, क्योंकि ये डबल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A और B को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो और फिर उसको हमने डबल कर दिया, क्योंकि दरअसल ये 2 ट्राइंगल्स का सम है। तो अब इसको मैंने डिवाइड किया, 4 जो है वो 2 से तकसीम हो गए 2 रह जाएगा, A ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12.5 ये पहली ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ABD पे मैं काम कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट A² प्लस B² और ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा A² प्लस B² ओवर 2B। ये हमने मालूम किया है, यूं कहें मालूम भी नहीं किया, हमने रिलेट किया है सर्कम सर्किल को उस ट्राइंगल के साथ। अब बारी है ट्राइंगल ACD की। इस पर भी हम बिल्कुल वही कार्रवाई करेंगे। इसका जो सरकम रेडियस है सर्किल का, जिसने कि उसको सर्कमस्क्राइब कर रखा है, उसको 25, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। इसमें भी साइड ये साइड B है तो ये साइड भी B होगी, तो ये होगा 2B। उसके बाद दूसरी साइड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B², तीसरी साइड भी जो है A² प्लस B² के बराबर होगी स्क्वायर रूट में, ये जाएगा A² प्लस B², ये स्क्वायर रूट की शक्ल में आ गया, डिवाइडेड बाय। अब आप देखिए 4 तो मैंने ऐसे ही लिखा फॉर्मूले का। अब एरिया जो है इस ट्राइंगल का, अब आप देखिए गौर कीजिए
तो ये जो एरिया है इन दोनों का मजमुआ होगा, यानी कि 1/2 AB की जगह आप यहां पर जाएगा 1/2 सिर्फ सिंपल AB आ जाएगा, और उसी तरह से ये आ जाएगा ओवर 2B। अब की दफा जो है A नहीं कैंसिल होगा बल्कि B कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू A स्क्वेर्ड प्लस B स्क्वेर्ड ओवर, ये मेरे पास आ जाएगा 2A। ये मैंने एक और काम में आने वाली इक्वेशन बना ली। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस में इस वाली इक्वेशन को मैं 2B से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड से, ये देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2B से दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25B, ये हो जाएगा 25B इज इक्वल टू A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड, और इस वाली साइड को मैं 2A से मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को मैं दोनों साइड से 2A से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 50A इज इक्वल टू A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड। अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहां पर भी दोनों के दोनों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर्ड के बराबर है, तो लिहाजा 25B और 50A भी आपस में बराबर होंगे, ये मैथमेटिक्स हमें बताती है। तो 25B इज इक्वल टू 50A। अब अगर मैं दोनों साइड्स को मैं 25 से डिवाइड कर दूं, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास B इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 2A। जनाब ये आ गया, यानी कि मैं इसका मैजेंटा कर दूं इसको, तो ये हो जाएगा 2A, यानी कि A की लेंथ कुछ भी हो B की लेंथ उससे डबल होगी, ये हमें इक्वेशन बता रही है। अब हमें लेंथ मालूम करनी है A की, तो यहां पर मैं वैल्यू रख दूंगा B की इन टर्म्स ऑफ A, ताकि हमें A की वैल्यू मालूम हो जाए। 50A इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B की जगह मैं रखूंगा 2A, तो ये 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2A ये इसके ऊपर स्क्वायर्ड आ गया, तो 50A इज इक्वल टू A स्क्वायर और 4A को हम ऐड करेंगे तो ये 5A स्क्वायर्ड हो जाएगा, या इसको मैं खोल लूं कि A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर्ड, और 50A इज इक्वल टू 5A स्क्वायर। दोनों साइड को मैं 50A से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड्स को मैं 10A से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा 5A से डिवाइड करूं तो ये 10 इज इक्वल टू A। ये लीजिए जनाब आली, ये मेरे पास आ गया A इज इक्वल टू 10, यानी कि A की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो अब ये वैल्यू मैं इस पे रख दूंगा, तो B इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 यानी कि 20। लीजिए हमने दोनों उसकी लेंथ मालूम कर ली, दोनों साइड्स की जो हमें चाहिए। अब हमें एरिया ऑफ द रोम्बस मालूम करना है, जो कि 4 टाइम्स 1/2 AB होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये, और ये 20, और ये हो जाएगा जनाब अली 400। लीजिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी कि हमारी जो रोम्बस है इस केस में उसका टोटल एरिया 4